नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम काव्य रस के अंतर्गत विभत्स रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। विभत्स रस का विषय जुगुप्सा यानी घृणा है। रक्त, मांस, मज्जा, दुर्गंध आदि से जुगुप्सा जागृत होती है, घृणा जागृत होती है। यानी कि जिस भी वस्तु को देख करके या सुन करके उसके बारे में घृणा उत्पन्न होना, वहां पर विभत्स रस होता है। करुण, भयानक तथा रौद्र रस के समान विभत्स एक दुखात्मक रस है। गंदी, अत्यंत अरुचिकर, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, हड्डी, मांस, मज्जा, सड़ी गली वस्तुओं की दुर्गंध से उत्पन्न जुगुप्सा ही विभत्स रस का मूल है। यानी कि जैसे मान लो साधारण से शब्दों में मैं कहूँ तो घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा ही या जुगुप्सा ही विभत्स रस कहलाती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा यानी घृणा होता है। युद्ध वर्णन के प्रसंगों में लाशों के सड़ने, गिद्ध, सियार आदि द्वारा उनका भक्षण करने के वर्णन में इस रस का अधिक प्रसार पाया जाता है। आगे इसका स्थायी भाव देखिए। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, मैंने ऊपर भी बता दिया है कि स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। और आलंबन, जिसको देखकर जुगुप्सा उत्पन्न हो, है ना, चाहे वो घृणित वस्तु हो या फिर घृणित व्यक्ति हो, जो भी हो, बस जिसको देख करके जुगुप्सा उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाएगा, वो आलंबन होगा। और उद्दीपन, दुर्गंध, है ना, उसमें मतलब और भी अधिक उसको बढ़ावा दे, उस स्थायी भाव को, घृणा को और भी अधिक बढ़ावा दे। दुर्गंध, कीड़े बिलबिलाना, मक्खियों का भिन भिनाना जैसी जो चीजें हैं वो उद्दीपन का काम करेंगी। अनुभाव, नाक मुंह से कोड़ना, आश्रय की क्रियाएं, नाक मुंह से कोड़ना, मुंह बिगाड़ना आदि। संचारी भाव, आवेग, व्याधि आदि। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसमें उदाहरण में जुगुप्सा की पराकाष्ठा है, क्योंकि इसमें जोगिनी द्वारा शमशान भूमि में आंतों की जलेबी बना बनाकर मवाद की चाशनी में डुबो डुबो कर खाने का घृणास्पद वर्णन किया गया है। रिपु आंतन की कुंडली, करी जोगिनी चबात, है ना, शत्रुओं के आंतों की कुंडली बना बना के, मतलब जलेबी बना बना करके, और करी जोगिनी चबात, पी बही में पाकी मनो जुवती जलेबी खात। तो मतलब इस तरह से खा रही है मानो जलेबी खा रही हो। तो बड़ा ही घृणास्पद वर्णन किया गया है। आश्रय है इसमें दर्शक, है ना, यहाँ दर्शक आश्रय है, और जोगिनी क्या है, आलंबन है। उसे वो ही जो है उसको देखकर ही क्या हो रही है, घृणा हो रही है। और आंतों को मवाद की चाशनी में डुबोकर खाना उद्दीपन का काम कर रहा है। और रोमांच, नाक मुंह सिकोड़ना, थूकना, आंखें बंद कर लेना आदि अनुभाव है। और संचारी भाव है आवेग और मूर्छा। इन सब से अस्थायी भाव है जुगुप्सा। इन सब से परिपुष्ट होकर जुगुप्सा स्थायी भाव ही विभत्स रस के रूप में परिणत हो रहा है। ये देखिए नीचे लिखा भी है मैंने, किसी उदाहरण में जुगुप्सा की पराकाष्ठा है, क्योंकि इसमें जोगिनी द्वारा शमशान भूमि में आंतों को जलेबी बनाकर मवाद की चाशनी में डुबो डुबो कर खाने का घृणास्पद वर्णन हुआ है। तो इसे पढ़ करके ही, मतलब इसे सुनकर पढ़ करके ही मतलब घृणा उत्पन्न हो रही है। तो देख कर तो और भी मतलब घृणा हुई होगी। दर्शक जो है वो आश्रय हो जाएंगे, आलम्बन जोगिनी हो जाएंगी, उद्दीपन आंतों को मवाद की चाशनी में डुबो डुबो कर खाना, अनुभाव नाक भू सिकोड़ना, थूकना, आंखें बंद कर लेना, और आवेग मूर्छा संचारी भाव, और जुगुप्सा स्थायी भाव। एक अन्य उदाहरण देखिए। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। कामायनी से लिया गया है ये। यहाँ मनु ने श्रद्धा की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ करके पशु बलि दे दी थी। यज्ञ भूमि में दूर दूर तक रुधिर और अस्थियां फैले हुए थे, और दर्शकों में घृणा का सहज संचरण हो रहा था। अतः इस वर्णन में बलि, वेदी व यज्ञ स्थल आलंबन है ना, उसी को देख करके तो मतलब घृणा उत्पन्न हो रही है दर्शकों के हृदय में। और रुधिर के कण, हड्डियों का इधर उधर बिखरा पड़ा होना, ये सब क्या कर रहे हैं, उद्दीपन का काम कर रहे हैं। नाक मुंह सिकोड़ना, थूकना, आंखें बंद कर लेना, दर्शकों का ये सब कार्य करना, दर्शक ने आंखें बंद कर लेना, थूकना, ये सभी अनुभाव है। आवेग, मोह है, कंप, मूर्छा आदि संचारी भाव है। इस समस्त अवयवों से पुष्ट होकर जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस का व्यंजक बन रहा है। तो यहाँ पर भी विभत्स रस हो गया। एक अन्य उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे रक्त मांस के सड़े पंख से
उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा, तेर रहे गल अस्थि खंड शत, रुंड मुंड हत, कुत्सित कृमि शंकुल कर्दम में महानाश के। रस विभत्स रस है इसमें भी। और स्थायी भाव जुगुप्सा हो ही गया। आश्रय है मजदूर, आलंबन है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में जो है उसका वर्णन किया गया है, युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन है। आलंबन हो गया युद्ध भूमि, उद्दीपन है सड़ाव, दुर्गंध, वहाँ जो लाशें पड़ी हैं वहाँ से जो दुर्गंध आ रही है वो सब उद्दीपन का काम कर रही हैं। अनुभाव श्वासों का रुद्ध होना। तो इस तरह से ये भी विभत्स रस का उदाहरण है।